मैं प्रोफेसर चंद्रभूषण सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर डीएवी महाविद्यालय सीवान, बिहार। आज आपके सामने दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा एवं अनुपूरक विषय में स्नातक द्वितीय खंड के लिए एक सामान्य टॉपिक योग दर्शन में कैवल्य मार्ग या मोक्ष मार्ग, जिसे अष्टांग मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि योग दर्शन द्वारा सुझाए गए कैवल्य मार्ग में 8 अंग है, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। योग के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन अंगों पर चर्चा करने से पहले हमें योग दर्शन में मोक्ष के स्वरूप यानी कैवल्य के स्वरूप पर चर्चा कर लेना जरूरी प्रतीत होता है। मोक्ष के स्वरूप या कैवल्य के स्वरूप पर चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सांख्य और योग दर्शन जुड़वा दर्शन है, एलाइड सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश बातों में दोनों सहमत हैं। दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय दर्शन की आत्मा इस दुखमय संसार की सत्ता को स्वीकार करती है और इसके अंतर्गत वह बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, अकाल आदि सांसारिक दुखों को शामिल करती है, यानी इन्हीं चीज़ों को दुख की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह इन दोनों दर्शनों का मानना है कि विश्व दुखों से परिपूर्ण है, क्योंकि विश्व गुणों के अधीन है। गुणों के अधीन जो कुछ भी होगा वहाँ दुख ही दुख होगा। इसी कारण योग दर्शन त्रिविध दुख की सत्ता स्वीकार करता है: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के मुख्य दुख हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण दुखों को समाहित किया जा सकता है। मनुष्य के अपने व्यक्तित्व में उत्पन्न दुख आध्यात्मिक दुख, त्रिदोष से उत्पन्न दुख यानी कफ, पित्त और वात से उत्पन्न दोष या उत्पन्न रोग, जैसे रोग, सामान्य रोग, सर दर्द, बुढ़ापा तथा मानसिक दुख जैसे चिंता, भय, क्रोध इत्यादि दुख के उदाहरण है। यह दुख आध्यात्मिक दुख कहलाता है। दूसरे जीवों तथा बाहरी भौतिक पदार्थों से उत्पन्न दुख, जैसे सांप का काटना, फसल का बर्बाद हो जाना, ओलावृष्टि होना, बाढ़ का आना, लाठी की चोट, कांटा चुभना आदि भौतिक दुख है। यह दुख बाहरी तत्वों से, बाहरी भौतिक पदार्थों और जीवों से उत्पन्न होता है। आदि दैविक दुख भी बाह्य कारणों से होता है, लेकिन यह बाह्य कारण भौतिक न होकर अलौकिक होते हैं और इस प्रकार बाह्य अलौकिक कारणों से उत्पन्न दुख आदि दैविक दुख माना जाता है। जैसे ग्रह
नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि द्वारा उत्पन्न दुख। इन दुखों से थोड़ा बहुत छुटकारा लौकिक प्रयासों या चिकित्सा द्वारा संभव है, लेकिन इनकी आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष की अवस्था या कैवल्य की अवस्था में ही संभव है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब है कि दुखों का, इन तीनों प्रकार के दुखों का सदा सदा के लिए खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। और इसलिए योग दर्शन में दुख त्रयाभिघातः कैवल्य कहा गया है, यानी तीनों प्रकार के दुखों का परिहार, उनका अभाव, उनका संपूर्ण विनाश ही कैवल्य है। और यह संभव है विवेक ज्ञान द्वारा। विवेक ज्ञान पुरुष और प्रकृति के अलगाव का ज्ञान है, यानी यह मानना कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग है। पुरुष यह जब समझ लेता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है, तब विवेक ज्ञान का उदय होता है। इस प्रसंग में योग दर्शन में चतुर्व्यूहवाद की चर्चा की गई है। हेय, हेतु, हान, हानोपाय। दुख है, यानी दुख की उपस्थिति को हेय कहा गया है, उसका कारण को हेतु माना गया है। दुख निरोध की अवस्था को मोक्ष या कैवल्य किया कहा गया है, जिसे दूसरा नाम हान भी दिया गया है, तथा दुख निरोध मार्ग या विवेक ज्ञान हानोपाय कहलाता है। इस प्रकार हम दुख के स्वरूप पर चर्चा के उपरांत कैवल्य के संबंध में थोड़ी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। कैवल्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें त्रिविध दुखों का संपूर्ण एवं समूल नाश हो जाता है। मोक्ष इसका सामान्य नाम है, यानी कैवल्य में पुरुष जिस अवस्था को प्राप्त करता है, उसी अवस्था को अन्य दार्शनिकों ने कहीं अपवर्ग तो कहीं निर्वाण नाम दिया है। सांख्य योग दर्शन में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। पतंजलि सूत्र के चौथे पाद अर्थात कैवल्य पाद में इसके प्राप्ति के उपाय बतलाए गए हैं। अब हम योग के 8 अंगों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इन 8 अंगों को 2 बृहत उप अंगों में विभाजित किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को योग के बहिरंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहिरंग कहने का मतलब यह है कि ये यौगिक लक्ष्य, यौगिक सिद्धि यानी समाधि की प्राप्ति में ये सहायक है। यौगिक सिद्धि की ये पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। इसके बाद से योग के आंतरिक अंग जो सीधे समाधि से जुड़े हुए हैं आते हैं, उसके अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। पुनः समाधि को 2 बृहत उपवर्गों में बांटा गया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। यह विभाजन ध्यान के विषय को लेकर
किया गया है। संप्रज्ञात समाधि में स्थूल से सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है, यानी ध्यान की वस्तु क्रमशः स्थूल से सूक्ष्मतर होती आती है। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय लुप्त हो जाता है और सिर्फ चेतना ही रह जाती है, केवल चित्त का प्रकाश ही रह जाता है। यहाँ पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक रूप में लयबद्ध हो जाते हैं। यही अवस्था असली समाधि की अवस्था है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसी अवस्था में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध अचानक या एकाएक नहीं होता, बल्कि यह उत्तरोत्तर प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलते रहती है। चित्त में 5 प्रकार के विकारों का उदय होता है और उन 5 विकारों का क्रमशः तिरोभाव एवं संवर्धन होता है, जिसके चलते असंप्रज्ञात समाधि का उदय होता है। असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात साधक अष्ट सिद्धियों का हकदार हो जाता है, यानी 8 प्रकार की सिद्धियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, जिसे अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व, ईशित्व, जत्र, कामा, वसायित्व कहा जाता है। लेकिन समस्त विकारों के तिरोभाव के पश्चात जब समाधि का उदय होता है, समाधि की अवस्था आती है, तो यद्यपि साधक इन सिद्धियों का हकदार तो हो जाता है, लेकिन योग दर्शन इसके लिए एक स्पष्ट चेतावनी जारी करता है, और वह चेतावनी यह है कि साधक को, सच्चे साधक को यौगिक साधना की आकांक्षा रहने वाले व्यक्ति को इन ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, नहीं तो यौगिक सिद्धि क्षणभंगुर साबित हो सकती है। अब हम एक एक कर योग के 8 अंगों की व्याख्या प्रस्तुत करें। सबसे पहले इस अष्टांग योग नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि योग 8 अंगों वाला है, यानी साधक को समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए इन 8 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी अवस्था की तिलांजलि वह नहीं दे सकता है, उसको छोड़कर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पड़ाव में पहला साधन यम है। यम को परिभाषित करते हुए कहा गया है, यमयन्ति निवर्तयन्ति यमः, यानी जो अवांछनीय कार्यों से निवृत्त करावे वो यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। योग दर्शन में हिंसा के 3 स्वरूप माने गए हैं: स्वीकृत, स्वकृत, कारित एवं अनुमोदित। स्वकृत का मतलब अपने द्वारा किया गया हिंसा, कारित किसी द्वारा
कराया गया हिंसा एवं अनुमोदित दूसरे द्वारा की गई हिंसा को समर्थन देना। बाद के योगाचार्य तो हिंसा के 343 और प्रभेद मानते हैं। यम में अहिंसा का सबसे पहला स्थान है। मन वचन की एकरूपता सत्य है, यह दूसरा यम है। मनसा वाचा कर्मणा एकनिष्ठ रहना सत्य है। सत्य पालन से असत्य निवृत्त होता है। असत्य का अंत होता है, उसका पराभव होता है। इसके बाद अस्तेय नामक यम आता है। अस्तेय का मतलब चोरी करना होता है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्तेय का मतलब चौर्य वृत्ति का अभाव, यानी चोरी नहीं करना। इसके संबंध में कहा जाता है कि अवांछनीय तरीके से दूसरे का धन का हरण नहीं करना अस्तेय है। साथ ही जरूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना अपरिग्रह है। यह चौथा यम है। पांचवा यम ब्रह्मचर्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि उपस्थेंद्रिय विषयक यानी जननेंद्रियों से संबंधित वासनाओं के उद्दीपन पर लगाम लगाना यानी नियंत्रण में रखना तथा इस संबंध में सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्य साधक के लिए इस तरह की परिभाषा योग दर्शन में आदिष्ट है, लेकिन योगी के लिए इस पर पूर्णतः विजय पाना, नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। इसके पश्चात योग का दूसरा अंग नियम आता है। नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच के अंतर्गत बाह्य शुद्धि तथा आंतरिक शुद्धि आती है। बाह्य शुद्धि के अंतर्गत स्नान तथा पवित्र भोजन करना जैसा उपाय आते हैं, जबकि आंतरिक शुद्धि के अंतर्गत मानसिक शुद्धि आती है, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के भाव का मन में उदय होना तथा इसके अनुरूप कार्य में प्रवृत्त होना। संतोष तीसरा नियम है। इसके अनुसार उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो सके उसी से संतुष्ट हो लेना संतोष कहलाना। तप यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि को सहने की आदत डालना तप है। स्वाध्याय ईश्वर संबंधी धर्म ग्रंथों का निधिध्यासन यानी मनन पूर्वक पठन पाठन करना, आदर पूर्वक इनका अध्ययन अध्यापन कराना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर का विचार करना तथा ईश्वर के ऊपर अपने को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान। तीसरा अंग आसन कहलाता है। आसन के अंतर्गत योगाचार्यों का ऐसा मत है कि असंख्य प्रकार की शारीरिक मुद्राओं को समाविष्ट किया जा सकता है, और खासकर जितने प्राणी जगत के पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके नामों के अनुसार ही आसनों को नाम दिया गया है, यानी उनके क्रियाओं प्रक्रियाओं को मनुष्य के जीवन में शामिल कर शरीर को
शुद्धिकरण के मार्ग पर ले जाना आसन है। वाचस्पति मिश्र इसकी परिभाषा करते हुए मानते हैं कि जितने देर तक शरीर को स्थिर अवस्था में सुखपूर्वक रखा जाए वहीं आसन है। वैसे आसनों की असंख्य संख्या बतलाई गई है, लेकिन प्रमुख आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, दंडासन, सोपाश्रयासन, पर्यंकासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, गोमुखासन, कूर्मासन, धनुरासन, अर्ध चंद्रासन, अंजलिकासन, पीठासन, वज्रासन, मुक्तासन, चंद्रोद्धासन, प्रसारितासन, श्वासन, कपालासन, गरुणासन, अर्धासन, कमलासन, योगासन, जोन्यासन तथा समसंस्थानासन इत्यादि प्रमुख हैं। यम और नियम का जैसे ही अभ्यास पूरा होता है वैसे ही आसन का अभ्यास आरंभ हो जाता है। आसन से शरीर में स्थिरता आती है और इस स्थिरता के साथ मानसिक स्थिरता का भी उदय होता है। योग का चौथा अंग प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम दो शब्दों प्राण और आयाम से बना है, यानी प्राण का विस्तार, आयाम का अर्थ होता है विस्तार, नियंत्रण। प्राण का मतलब हुआ जो हम अपने दैनिक व्यवहार में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका नियमन, उसका नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इसके ऊपर नियंत्रण से मन में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम की क्रिया के 3 अंग माने गए: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में पूरा श्वास भीतर खींचा जाता है, कुंभक में जो खींचा गया श्वास होता है उसे रोका जाता है, और रेचक में रोके गए श्वास को नियंत्रित विधि से छोड़ा जाता है। ऐसा करने से हृदय पुष्ट होता है, बलशाली होता है। आज का चिकित्सा विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है, और इसके कारण चित्र एकाग्र होता है, और चित्र के एकाग्र होने के चलते शरीर और मन में भी दृढ़ता आती है। जब तक श्वास की क्रिया चलती रहती है तब तक चित्त भी उसके साथ चंचल रहता है। जब श्वास वायु की गति स्थगित हो जाती है तब मन में भी स्थिरता आती है। इस तरह हम क्रमशः योग के अंतिम ध्येय समाधि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पश्चात प्रत्याहार का स्थान है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने बाहरी विषयों से खींचकर उन्हें मन के वश में रखना। जब इंद्रियां पूर्णतः मन के वश में आ जाती हैं तब वे ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र होने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अवस्था में आँख कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम देख सुन नहीं सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श का कोई प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। कहने में तो यह आसान लगता है, लेकिन यह अवस्था बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अत्यंत दृढ़ संकल्प और नियमित अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। योग का छठा अंग
धारणा है। धारणा का अर्थ है चित्त को अपने अभिष्ट विषय पर लगाना, स्थिर करना। यह विषय यानी ध्यान का विषय आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा या किसी देवता की प्रतिमा यह बाहरी विषय है। अपनी नाभि, भौं का मध्य भाग या नासिका का अगला भाग, यह योग का ध्यान का आंतरिक विषय है। इसके बाद अगली सीढ़ी या अगला अंग ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय का यानी ध्यान की वस्तु का लगातार चिंतन करना और उस विषय को लेकर विचार को टूटने नहीं देना। इससे विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में विषय के विभिन्न अंगों का बारी बारी से ज्ञान होता है, लेकिन आगे जाकर विषय का एक बारगी ज्ञान हो जाता है। इसके बाद समाधि की अवस्था आती है। समाधि की अवस्था में धारणा यानी ध्यान की वस्तु, ध्यान यानी चिंतन प्रक्रिया और स्वयं चेतना, इन तीनों की एक रूपता स्थापित हो जाती है। चित्त समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। यही अवस्था आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहाँ पर विवेक ज्ञान का उदय होता है। पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान ही पुरुष का वास्तविक स्वरूप है। इस अवस्था में पहुँचने के बाद पुरुष यानी आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित होने लगती है। यहीं पर त्रिविध दुखों का नाश होता है। पुरुष आवागमन के बंधन से, प्रकृति के संपर्क से मुक्त हो जाता है। वस्तुतः वह नित्य मुक्त तो होता ही है। इस प्रकार योग के 8 अंगों पर क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम समाधि की अवस्था में पहुंचकर तीनों प्रकार के दुखों की समाप्ति के पश्चात आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। इस अवस्था में पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का, उनके अलगाव का, उनके दोनों के अलग होने के, दोनों के स्वतंत्र होने का ज्ञान होता है। यही अवस्था कैवल्य की अवस्था होती है। व्यक्ति जीवन के चक्र से यानी संसार में आने जाने की प्रक्रिया से, जन्म लेने और मरने के बंधन से मुक्त हो जाता है। योग दर्शन में इसे ही कैवल्य मार्ग, अष्टांग मार्ग या योग मार्ग के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।